ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या होना चाहिए? 5 सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर दिया। पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में, क्लासरूम के एटिकेट्स क्या होते हैं, एथिकल टीचिंग कंडक्ट क्या होती है, अपना इमेज ऐसा बना लें कि लोग आपको देख के कॉपी करें। ओके, एंड कंटिन्यूअस लर्निंग जब करेंगे तो ग्रूमिंग तो मस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट सेक्शन इज पर्सनल ग्रूमिंग एंड अपीयरेंस, कि आपकी जाती ग्रूमिंग और अपीयरेंस आपकी क्लासरूम के अंदर कैसी होनी चाहिए। कैन यू टेल मी कैसी होनी चाहिए? देखिए, हमें ड्रेसिंग पे फोकस करना चाहिए और किस चीज पे फोकस करना चाहिए? व्हाट कैन यू से नाउ? हाँ, क्लासरूम नहीं, ये हम बात कर रहे हैं ग्रूमिंग की, अपनी जात की। ठीक है, आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, आपके वर्ड्स जो आप बोलते हैं। यस, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। बोलने का स्टाइल, नेक्स्ट। और इसके अलावा अपनी जाती सफाई, इतने बड़े बड़े नाखून हो तो दिस नॉट अ गुड। ठीक है, जूते और कपड़े आपस में मैच ना हो रहे हो, यानी कि आप यूं समझ लें कि साड़ी पहन के नीचे जोगर पहन लें। तो अगर आप एक ऐसे इफेक्टिव पर्सन लगना चाहते हैं तो आपको सर से लेकर पांव तक अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या, कहां कहां पे और क्या क्या, किस टाइम क्या पहनना है, किस तरीके से अपीयर होना है। ओके, अगली चीज क्या होनी चाहिए? बॉडी लैंग्वेज। मतलब ऐसे ना हो कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ऐसी हो कि आप एक स्लाउच पर्सन के तौर पे, स्लाउच न्यू वोकैबुलरी है, स्लाउच, ढीला ढाला बिहेवियर, जो कहते हैं ढीला ढाला बंदा ऐसे मरियल पी के फिर रहा हो जैसे, ठीक है, उसको स्लाउच कहते हैं। ठीक है, तो फिजिटिंग भी ना हो, फिजिटिंग भी ना हो कि आप जैसे खड़े हैं तो खड़े खड़े ना ऐसे ऐसे अपनी टांग हिलाई जा रहे हैं, या ऐसे ऐसे आपके हाथ हिल रहे हैं, या सर में खारिश आ रही है तो वो काम कर रहे हैं, या आप बैठे हैं तो बैठी जगह पे ये ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं पेन को, ऐसे नहीं, या बैठे हैं तो टांग पे टांग चढ़ाई और पांव ऐसे ऐसे हिलाई जा रहे हैं। नो, ये फिजिटिंग है। फिजिटिंग भी नहीं होनी चाहिए और स्लाउच बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए। ये चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसी वीआईपी चीज दिखाने लगा हूं, ये नहीं, इधर, ओके, कि आप लोग देखकर एक दफा जरूर अंदर से हिल जाएंगे। दिस इज माय प्रॉमिस। ओके, सो इन पर्सनल ग्रूमिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज लुक इन द मिरर बिफोर एंटरिंग द क्लास। क्लास में दाखिल होने से पहले आप एक मर्तबा अपने आप को शीशे में देखिए और अपने आप से पूछिए, क्योंकि क्या कहते हैं, शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, अपने आप को एक दफा शीशे में देखिए और पूछिए कि वुड आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन इफ आई वर अ स्टूडेंट। समझ आई इस बात की आपको कि क्लास में दाखिल होने से पहले आप एक मर्तबा अपने आप को शीशे के सामने देख के कहिए कि ये जो बंदा मुझे दिख रहा है, क्या अगर मैं स्टूडेंट होता तो क्या मैं इस बंदे की ये जो दिख रहा है इसकी इज्जत करता? तो सबसे पहले सेल्फ अंदर से देखिए, अपना ज़मीर चेक कीजिए कि एक शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में अपने आप को देख के कहिए कि ये जो बंदा नजर आ रहा है, कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं इसकी इज्जत करता। अगर आपको जवाब आ जाए हाँ, तो इट मींस कि आप जो है वो ओके लग रहे हैं, और अगर आपको वो अंदर से जवाब आए नो, तो इट मींस यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। समझ आ गई बात की? ऑलवेज लुक इन द मिरर बिफोर एंटरिंग द क्लास। आस्क योरसेल्फ, वुड आई रिस्पेक्ट दिस पर्सन इफ आई वर अ स्टूडेंट? ओके, तो ये सबसे अहम तीन आपको झंझोड़ने के लिए, किसी भी ट्रेनिंग को झंझोड़ने के लिए सबसे पहली बात जो है वो ये है। तो आइए जी, काम शुरू करते हैं। पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर जो और अपीयरेंस का जो पहला सेक्शन हमारा है, उसमें सबसे अहम तीन बात है, अपीयरेंस इज योर साइलेंट इंट्रोडक्शन, कि जो आप दिखाई दे रहे हो वो आपका एक खामोश इंट्रोडक्शन है। ओके, तो इसमें, इसके लिए आपको सबसे पहले किस चीज पर वर्क करना चाहिए? वर्क ऑन योर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड का मतलब ये नहीं है कि मैंने पहनना क्या है, ये बड़ी अहम बात है। ड्रेस कोड का मतलब है मैंने कहां पर क्या पहनना है। ओके, ये अहम बात है। ड्रेस का मतलब है पहनना क्या है, ड्रेस कोड का मतलब ये है कि मैंने कहां पर क्या पहनना है। अब देखिए, इज इट पॉसिबल, जिस सिचुएशन में आप इस टाइम वेल करके गाउन पहन के बैठे हैं, क्या आप ये शादी में पहन के जा सकते हैं? नहीं पहन के जा सकते ना, क्योंकि शादियों का ड्रेस कोड है ही नहीं वो। ओके, इसी तरीके से अगर हमने किसी की खैरात वगैरह के फंक्शन पे जाना हो, वहां पे ड्रेस कोड अलग है। अगर हमने शादी पे जाना है, वहां का ड्रेस कोड अलग है। खुदा ना खास्ता किसी के घर में फोतगी हो जाए, उसका ड्रेस कोड अलग है। और इसी तरीके से अगर यू आर अ टीचर तो उसका ड्रेस कोड अलग है।
ओके मैं नहीं चाहता कि ऐसी टीचर की ऐसी ड्रेसिंग हो कि बच्चे पीछे बैठकर जो है वो बातें करें, या आप रोड पे खुदा ना खास्ता चलते जा रहे हैं और कोई आप पे बातें करे। सो ड्रेस कोड ऑलवेज मैटर। डू यू नो रोड पे अगर हम चलते जाएं तो किन लोगों के ऊपर ज्यादा नजर पड़ती है? जो अपने ड्रेस कोड से हट के होते हैं। ओके इसलिए द नेक्स्ट थिंग इज हाइजीन एंड नीटनेस यानी क्लीनलीनेस, कि आपकी जाती सफाई, आप साफ सुथरे दिख रहे हो। मतलब ऐसा ना लग रहा हो कि जैसे कोई मेल टीचर आया है उसके बाल सही तरह बने हुए नहीं है और हम उसको देख के कहें कि सर आपके सर में बम फटा हुआ है, ऐसा नहीं। ओके तो आपकी हाइजीन और नीटनेस, हाइजीन में क्या आ जाता है? कैन यू टेल मी? सफाई हो तो नाखून कटे हो, एंड एक मैंने बता दिया हाइजीन और नीटनेस में। ओके तो ये हाइजीन और नीटनेस के ऊपर बात हो गई। द नेक्स्ट थिंग इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विच इज द बॉडी लैंग्वेज। मरियो ना दिख रहे हो, मतलब ये ना हो कि ऐसा लग रहा हो कि टीचर जो है वो आज नींद में है, नींद पूरी नहीं है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट। ठीक है, आप ऐसे नहीं कि ढीले ढाले लग रहे हैं, आंखें आधी खुली हुई हैं आधी बंद है, नॉट लाइक दैट। यू डोंट नीड टू बी स्लाउच एंड अवॉइड फिजिटिंग। ओके फिजिटिंग जो है, फिजिटिंग बता दूं क्या होती है? स्लाउच का मतलब होता है ढीला ढाला। ओके एंड फिजिटिंग का मतलब ये होता है कि गैर जरूरी हरकत करते रह जाना। जैसे अक्सर हम पाँव मतलब कुर्सी पर बैठ के टांग पे टांग रख के जो पाँव नहीं हिलाते रहते, वो फिजिटिंग है। मतलब इस चीज से भी अवॉइड करना चाहिए। अपने पोस्चर के ऊपर खास ख्याल रखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे माइंड में आ गई, अपने पोस्चर के ऊपर। पोस्चर का मतलब क्या है कि आप ऐसे नहीं कि झुक के चल रहे हो, अपराइट पोस्चर। ओके बिल्कुल स्ट्रेट आप दिख रहे हो, स्लाउच भी ना हो और फिजिटिंग भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। ये दो चीजों पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि असल बॉडी लैंग्वेज में यही चीजें आ जाती हैं।